सबसे पहले एक बोल में हम लेंगे घी। तो घी जो है वो ज़्यादा पिघला हुआ नहीं है, अभी भी जैसा आप देख सकते हैं सेमी सॉलिड स्टेट में है। इसमें हम ऐड करेंगे जैगरी पाउडर। आप जैगरी पाउडर के जगह पे नॉर्मल गुड़ को भी छोटे टुकड़ों में काट के ऐड कर सकते हैं। और अब एक विस्क की मदद से हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तब तक इसको विस्क करेंगे जब तक कि ये बहुत ही लाइट और फ्लफ़ी नहीं हो जाता। तो जैगरी पाउडर और घी को जब आप इस तरीके से फेंटते रहेंगे तो वो बहुत ही अच्छा फ्लफ़ी टेक्सचर का हो जाएगा, बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा और उसका कलर भी लाइट हो जाएगा। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छा सा क्रीमी सा पेस्ट आपको अभी दिख रहा है। इससे जो बर्फ़ी है बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ बनता है। अब इसमें ऐड करेंगे डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा। तो ये कोकोनट पाउडर या फिर फ्लेक की कोकोनट नहीं है, ये डेसिकेटेड कोकोनट है। मार्केट में आसानी से मिल जाता है या फिर आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 कप कोकोनट लिया है और ये मेरे पास है कैशू नट्स जिसको मैंने मिक्सर ग्राइंडर में नॉर्मली डाल के पीस लिया था। तो ये कैशू पाउडर है, इससे नारियल का बर्फ़ी का टेस्ट बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाता है। और अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसके जगह पे मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर और अब हम इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से कंबाइन हो जाए। तो जो मिक्सचर है अभी हल्का ड्राई लग रहा है, तो इसको हल्का सॉफ्ट करने के लिए इसमें मैं ऐड करूँगी दूध। दूध बहुत ही थोड़ा सा ऐड करना है, ज़्यादा नहीं ऐड करना है, क्योंकि जब जैगरी और बाकी सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स होगी तो फिर वो अपने आप ही बहुत अच्छे से स्मूथ हो जाएगा। तो 1/4 कप के लगभग हमने दूध ऐड किया है। अब इस मिक्सचर को हम एक कढ़ाई में डाल के पका लेंगे। तो इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, 2 से 3 मिनट अगर आप इसको पकाएंगे तो जो जैगरी है अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और मिक्सचर एक साथ आ जाएगा और जो कोकोनट का हल्का रॉ फ्लेवर है वो भी चला जाएगा। तो इसको तब तक चला के पकाते रहिए जब तक कि आपको हल्का घी नहीं दिखने लग जाए। जो घी हमने डाला था वो सेपरेट हो जाएगा और मिक्सचर का जो कलर है वो हल्का चेंज हो चुका है और देखिए काफ़ी स्मूथ और रिच लग रहा है अभी ये। तो जितना जैगरी हमने डाला था वो सारा मेल्ट हो चुका है और मिक्सचर बिल्कुल परफेक्टली कुक हो चुका है। इसको मैंने लगभग 3 मिनट तक कुक किया था। तो हमारा बर्फ़ी का मिक्सचर रेडी है। इसको हम लगभग 5 मिनट तक ठंडा होने देंगे और 5 मिनट के बाद हम बर्फ़ी को सेट करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक एल्यूमिनियम का टिन। ये केक का टिन है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी छन्नी या फिर कोई और स्क्वायर डिश में इसको सेट कर सकते हैं। उसके ऊपर मैंने एक बटर पेपर लगाया है जिससे कि बर्फ़ी नीचे से स्टिक ना हो और इस बर्फ़ी के मिक्सचर को अच्छे से इसमें डाल के हम फ्लैट कर देंगे ऊपर से। तो आप किसी स्पैचुला की मदद से या फिर आप कटोरी या प्लेट की मदद से इसको ऊपर से इवन कर दीजिए, जिससे कि ये बर्फ़ी दिखने में भी अच्छी लगे और अच्छे से सेट हो जाए। तो मैं यहाँ पे एक प्लेट यूज़ कर रही हूँ और प्लेट से मैं सारे एजेस को इवन आउट कर दूँगी। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप नॉर्मली घी से ग्रीस करके भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी केक टिन को। ऊपर से गार्निश करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ चॉप्ड पिस्ता। आप कोई भी ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर सकते हैं और अच्छे से ऊपर से भी इसको हम स्टिक कर देंगे ताकि जो पिस्ता है वो बर्फ़ी से अच्छे से स्टिक हो जाए और सेट हो जाए। और अब इसको हम फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे जब तक ये अच्छे से सेट नहीं हो जाता। तो लगभग 2 घंटे के बाद बर्फ़ी अच्छे से जम चुकी है और जो बटर पेपर हमने डाला था उससे बर्फ़ी बहुत ही आसानी से निकल गई है नीचे से, बिल्कुल भी चिपकती नहीं है ये। और ये देखिए कितना मज़ेदार बर्फ़ी दिख रहा है। इसको हम एक प्लेट में रख के जैसे आप शेप्स या साइज़ेस में चाहे वैसे आप काट सकते हैं। आज मैं इनको स्क्वायर शेप्स में काट रही हूँ और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये कट हो रहा है, बिल्कुल भी बिखर नहीं रहा है और बहुत ही अच्छा कलर आया है और इसका टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब होता है। तो किसी भी ओकेजन में आप इसको झटपट बना सकते हैं या फिर जब भी मीठा खाने का मन कर रहा हो आप इस कोकोनट बर्फ़ी को इंस्टेंटली रेडी कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक सामान से हमने इसको बनाया है और ये काफ़ी हेल्दी है क्योंकि हमने इसमें चीनी का इस्तेमाल भी नहीं किया है।
तो देखिए इसका टेक्सचर जो है कितना बढ़िया आया है, बिल्कुल सॉफ्ट माउथ मेल्टिंग टेक्सचर का बर्फ़ी। तो ज़रूर बनाइए इस त्योहारों में इस नारियल और गुड़ की बर्फ़ी को, और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। तो इस लड्डू को बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे खजूर यानी कि डेट्स। तो ये मैंने सॉफ्ट वैरायटी के डेट्स लिए हैं। मार्केट में आपको कई तरीके के डेट्स मिलते हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप सॉफ्ट वैरायटी के डेट्स ले लीजिए। अगर आपको बिना सीड वाला मिला तो बहुत ही अच्छा है, और अगर आपको सीड्स वाले डेट मिलते हैं तो हम उसका इस तरीके से सीड्स को निकाल देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम का एक पैकेट इस तरीके से जो दिखता है वो लिया है। आप अपने हिसाब से, अपने क्वांटिटी के हिसाब से खजूर ले सकते हैं। तो हम डेट्स के बीज को निकाल देंगे। अगर आपके डेट्स हार्ड वैरायटी के हैं तो आप उसको कम से कम आधी घंटा गर्म पानी में भिगो कर रखिए और फिर उसको डिसीड करिए। तब क्या है कि वो जो डेट्स है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। तो हमारा सारा डेट्स का जो बीजा है वो निकाल दिया हमने। इस प्रोसेस को कम से कम 5 मिनट लग जाते हैं। अब एक पैन लेंगे, उसमें हम गरम करेंगे घी। और फ्लेम को बिल्कुल लो टू मीडियम रखना है। इसमें हम डालेंगे अब कुछ बादाम और इसको हम रोस्ट कर लेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स भी इस रेसिपी में आप अपने चॉइस के हिसाब से डालिए। यहाँ मैं ले रही हूँ कुछ मिक्स्ड ड्राई फ्रूट, जिसमें है काजू और पिस्ता और वॉलनट। तो आपके घर पे जो भी अवेलेबल है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई भी कंपल्सेशन नहीं है कि आपको यही ड्राई फ्रूट्स यूज़ करना है या फिर इतना ही क्वांटिटी लेना है। तो आपके घर में जितना भी ड्राई फ्रूट्स हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम मीडियम फ्लेम में ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करेंगे हल्का क्रंच आने तक। ज़्यादा ब्राउन ना करें वरना ये जल जाएगा। तो ड्राई फ्रूट्स अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए हमने ड्राई फ्रूट्स को ज़्यादा ब्राउन नहीं किया है, बस हमने इसको क्रंची होने तक रोस्ट कर लिया है। अब इसी घी में हम और भी कुछ चीज़ें रोस्ट करेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स को हम हल्का ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और अब इसमें डालेंगे हम किशमिश और इसको भी हल्का इसको रोस्ट कर लेंगे। हम किशमिश बाद में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही जल्दी रोस्ट हो जाती है, तो ये 30 to 40 सेकेंड्स में रोस्ट हो जाएगी। लेकिन हमारे जो बाकी ड्राई फ्रूट्स थे वो टाइम लेते हैं, इसलिए हमने इसको बाद में रोस्ट किया है। तो उसी घी में आप किशमिश को रोस्ट कर लीजिए, एक्स्ट्रा घी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए किशमिश कितनी जल्दी से पफ हो रहा है और ये बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर भी आ चुका है। तो किशमिश को भी अब हम निकाल लेंगे और इसको हम अलग से निकालेंगे। तो लीजिए हमारा जो किशमिश है वो भी रेडी हो चुका है। अब हम एक प्लास्टिक बैग लेंगे, आप यहाँ पे कोई जिपलॉक बैग भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम अपने जो रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स हैं उनको कोर्सली ग्राइंड करेंगे, यानी कि हम अपने हाथ से ही बेलन लेकर इसको इस तरीके से प्रेस करते हुए मोटे मोटे टुकड़ों में कर लेंगे। तो आप
ड्राई फ्रूट्स को चाकू से भी काट सकते हैं, लेकिन आप अगर इस तरीके से इसको कूट लेंगे तो ये जो है परफेक्ट एकदम साइजेस में हो जाएगा। और जब ये अच्छे से टूट जाए तो इसको हम वापस से उस प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारे ड्राई फ्रूट्स जो है वो बिल्कुल अच्छे से कूट चुके हैं, और जो बड़े बड़े पीसेस हैं उनको आप एक चाकू से काट सकते हैं। तो यहाँ कुछ बादाम थे जिसको मैं चाकू से काट रही हूँ। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स को बिना कूटे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बड़े बड़े पीसेस पसंद है तो आप उसको वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो लीजिए, हमारे ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब इसी पैन में हम हल्का सा और घी ऐड कर देंगे, और जो हमारे डेट्स थे हमने जो डीसीड करके रखे हैं, डेट्स को भी अब हम हल्का गरम कर लेंगे। ये हम इसलिए करें ताकि जो डेट्स है वो सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि जब हम डेट्स को कुक करते हैं तो वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं और अच्छे से बाइंड हो जाते हैं। तो डेट्स को हम बिल्कुल लो फ्लेम में बहुत ही कम समय के लिए रोस्ट करेंगे। ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, वरना जो डेट्स का मिठास है वो भी कम होने लग जाएगा। तो कोशिश करिए कि जितना कम हो सके उतना कम हम इसको रोस्ट करेंगे, बस जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं हो जाता। तो डेट्स जो है अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुका है, और देखिए अब ये एक डो की तरह बन गया है। तो इसमें हम डाल देंगे अपने ड्राई फ्रूट्स को, और डाल देंगे किशमिश जो हमने रोस्ट किया था, और यहाँ पे मैंने इलायची का पाउडर लिया है, और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस टाइम पे आप फ्लेम को ऑफ कर दीजिए, फ्लेम को ऑन रखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इन सारी चीज़ों को हम एक प्लेट में निकाल के हल्का ठंडा करने रख देंगे, जब तक कि हम इसके लड्डू नहीं बना पाए। तो सारे मिक्सचर को एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर दीजिए, और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसके लड्डू बना लेंगे। तो बड़ी ही जल्दी से ये ठंडा भी हो जाता है। तो अब मैं इसको एक बड़े प्लेट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, ताकि मैं अच्छे से मिक्सचर को जो है वो मिक्स कर सकूँ। और इस तरीके से हम अपने हाथों से मिक्सचर को अच्छे से मिला देंगे, ताकि जो ड्राई फ्रूट्स और खजूर है वो अच्छे से मिल जाए। और आप इसको एक बर्फ़ी के शेप में भी दे सकते हैं, लेकिन मैं आज एक लड्डू बनाऊंगी। तो काफ़ी सारे लड्डू बन जाते हैं इसके, काफ़ी टेस्टी भी लगता है खाने में। ना ही इसमें चीनी है, ना ही गुड़ है, ना ज़्यादा मेहनत है। तो परफेक्ट मिठाई है दिवाली में, अगर आप कुछ हेल्दी और कुछ शानदार सा बनाना चाहते हैं। और देखिए, बिल्कुल परफेक्ट सा लड्डू हमने तैयार कर लिया है। इस तरीके से ही आप बाकी लड्डू बना लीजिए अपने प्रेफर साइज़ के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ नींबू के जितना बड़ा लड्डू बना रही हूँ, और इस मिक्सचर से आराम से आप 22 से 24 लड्डू बना सकते हैं। तो इस दिवाली में इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, और आपको ये बहुत अच्छी लगेगी, आपकी फैमिली मेम्बर्स को बहुत पसंद आएगी। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मिठाई होती है, और आप इसको अगर मार्केट से लेने जाएंगे तो ये काफ़ी महंगी होती है, और मार्केट में लोग इसमें चीनी भी ऐड करते हैं। तो हमने घर में बहुत ही झटपट से ये लड्डू तैयार कर लिया है, बिना मेहनत के और बहुत ही ज़्यादा कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो आप अपने हिसाब से इसमें इंग्रेडिएंट्स डाल सकते हैं, अपने हिसाब से नट्स डाल सकते हैं, अपने हिसाब से क्वांटिटी में बना सकते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, और मुझे बताइए कि आपको ये कैसी लगी। और हमारे चैनल क्रेज़ी फॉर हेल्थ को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बगल दिए हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारे फ्यूचर के वीडियो से अपडेटेड रहें। चलिए, मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई गरम करने के लिए रख दिया है। उसमें हम डालेंगे बिल्कुल एक छोटा चम्मच घी का। इस रेसिपी में हम घी का इस्तेमाल बहुत कम कर रहे हैं। अब मैं इसमें डालूंगी डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि नारियल का बुरादा, जो कि आसानी से बाज़ार में मिल जाता है। आप इसके जगह पे ताज़ा नारियल भी क्रश करके डाल सकते हैं। अगर आपको ये ना मिले तो आप
ताज़ा नारियल को मिक्सर ग्राइंडर में पीस लीजिए और फिर उसको यूज़ कर लीजिए। डेसिकेटेड कोकोनट से लड्डू बहुत ही फटाफट बन जाता है, तो अगर ये वाला मिले तो आप इसी को यूज़ करिए। अब इसमें हम डालेंगे गुड़, जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। आप गुड़ की जगह चीनी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ये रेसिपी गुड़ में बनाया है क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब इसको लो टू मीडियम फ्लेम में हम लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि गुड़ मेल्ट नहीं हो जाता। हमारा गुड़ जो है वो बिल्कुल मेल्ट हो गया है और लड्डू के जो कोकोनट है उसमें बिल्कुल अब्जॉर्ब कर चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका रंग भी बहुत ही अच्छा आ चुका है। अब इसमें हम डालेंगे काजू और इलायची का पाउडर, यानी कि मैंने यहाँ पे कुछ काजू ले लिए थे और उसके साथ मैंने इलायची को मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से पीस लिया था। आप काजू के जगह पे बादाम का भी पाउडर यूज़ कर सकते हैं या फिर आप पिस्ता का भी पाउडर यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मैं डालूंगी ज़रा सा दूध और दूध को डालने के बाद हम इसको अच्छे से चला लेंगे। ये लड्डू बनने में मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्विक रेसिपी है और इसका टेस्ट बहुत ही अलग होता है नॉर्मल चीनी वाले लड्डू से। तो हमारा लड्डू का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। अभी मिक्सचर जो है वो बहुत गर्म है, तो इसको 2 से 3 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे और फिर हम इसके छोटे छोटे साइज़ के लड्डू बना लेंगे। तो अपने हाथ में हल्का घी लगाकर चिकना कर लीजिए और मिक्सचर के छोटे छोटे बॉल्स ले लीजिए। यहाँ पे मैंने कुछ डेसिकेटेड कोकोनट रखा है कोटिंग करने के लिए, तो मैं एक एक लड्डू को उसमें रोल करके कोट कर दूंगी। और लीजिए हमारा कोकोनट लड्डू बनके रेडी है। इसी तरीके से हम बाकी लड्डू बना लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने किसी भी फेस्टिवल में। ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और इसका टेस्ट बहुत यूनिक होता है। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। सबसे पहले मैं लूँगी यहाँ पे शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो। इनको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। अब इनको छील के हम मैश कर लेंगे। अब एक कढ़ाई में लेंगे घी। तो घी मैंने यहाँ पे ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, लगभग 3 चम्मच घी है और इस हलवा में ज़्यादा घी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और जो स्वीट पोटैटो हमने मैश किया था उसको हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको मीडियम फ्लेम में लगातार चलाते हुए इसको पकाएंगे जब तक कि ये बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाता और इसमें एक हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता। तो जैसे जैसे आप इसको रोस्ट करेंगे जो हलवा है वो ट्रांसपेरेंट होने लग जाएगा, यानी कि वो हलवा अच्छे से सिक रहा है और बहुत ही सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हलवा का काफ़ी टेक्सचर चेंज हो चुका है। इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे दूध। ये मैंने नॉर्मल रूम टेम्परेचर का दूध लिया है। आप चाहे तो इस स्टेज पे इसमें मावा भी डाल सकते हैं, लेकिन दूध से अच्छा एक क्रीमीनेस आ जाता है हलवा में और इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा क्रीम या मलाई डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है या खोआ डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब फ्लेवर के लिए इसमें हम ऐड करेंगे इलायची का पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दूध बिल्कुल अच्छे से अब्जॉर्ब होने स्टार्ट हो चुका है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दूध अच्छे से हलवा में अब्जॉर्ब कर चुका है और ये हलवा का जो कलर है काफ़ी बहुत ही वाइटिश और क्रीमी लग रहा है। तो आपको इस हलवे को इस स्टेज तक पकाना है कि सारा दूध अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए।
अब इसमें हम डालेंगे जैगरी का पाउडर यानी कि गुड़ का पाउडर। आप चाहे तो नॉर्मल गुड़ को काट कर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और अगर आप गुड़ पसंद नहीं करते हैं तो आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि गुड़ चीनी का एक बहुत ही हेल्दी ऑल्टरनेटिव होता है, इसलिए मैं इस हलवा में जैगरी का पाउडर यूज़ कर रही हूँ। तो जैगरी के पाउडर को डालने के बाद अच्छे से हम इस हलवा को चला लेंगे और ये बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। बस इसमें एक फाइनल स्टेज है जो कि है तड़का। तो एक अलग पैन में हम ज़रा सा घी ले लेंगे और इस हलवा में ये जो तड़का हम लगाएंगे, इसी से इसका जो स्वाद है बहुत ही ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। यहाँ पे मैंने लिया है कुछ चॉप किए हुए कैश्यू नट्स, और इन कैश्यू नट्स को हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। तो फ्लेम को बिल्कुल लो टू मीडियम में रखना है, वरना कैश्यू नट्स जल जाएंगे। और ये देखिए, जब ये इस तरीके का गोल्डन कलर का हो जाए तो इसको हम हलवा वाले कढ़ाई में ऐड कर देंगे। और ये जो तड़का हम हलवा में लगाएंगे, इससे इस हलवा का जो टेस्ट है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल में चला जाएगा और बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में। तो आप घी का क्वांटिटी या शुगर का क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और लीजिए, हमारा झटपट से बनने वाला शकरकंद का हलवा बनकर बिल्कुल रेडी है। शकरकंद यानी कि स्वीट पोटैटो बहुत ही हेल्दी फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स माना जाता है और ये नॉर्मल आलू से बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो इस हलवे को आप कभी भी बहुत ही इंजॉय कर सकते हैं, गिल्ट फ्री बिल्कुल। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है, और इस टाइप की और रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल क्रेजी फॉर हेल्थ को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल दिए हुए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे कि आप हमारे फ्यूचर की वीडियो से अपडेटेड रहेंगे। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।